देखिए, ये 6 इंसान बर्फ के तूफान में चले जा रहे हैं। एक एक करके गिर रहे हैं और कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। द्रौपदी। वो द्रौपदी जिसने अग्नि से जन्म लिया था, बर्फ में गिर गई। उसकी उंगलियां बर्फ को नोच रही थीं, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर आगे बढ़ गए, बिना रुके, बिना पीछे देखे। सिर्फ एक कुत्ता था जो उनके साथ चल रहा था, और यही कुत्ता बाद में इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार बन गया। लेकिन यह सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। युधिष्ठिर की आंखों में जो दर्द है ना, वो सिर्फ आज का नहीं है, वो 36 साल पुराना है। वो एक युद्ध से शुरू होता है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। माउंट सुमेरु, स्वर्ग का दरवाजा, और वो सच्चाई जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान तबाही से भरा पड़ा था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और कौवे जो आसमान में चक्कर लगा रहे थे। 18 दिन में लगभग 40 लाख योद्धा खत्म हो गए थे। हर जगह तबाही के निशान थे। एक टूटा हुआ रथ सा पहिया जमीन में आधा धंसा पड़ा था। कौरवों का झंडा उस पर लटका हुआ था, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। और इस सब के बीच खड़े थे युधिष्ठिर, अकेले, रंग बदली हुई धूप में। जीत तो उनकी थी, लेकिन ये जीत जैसी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ये राजगद्दी लाखों अपनों के खून से भीगी थी। फिर भी युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, लेकिन वो सिंहासन पर बैठे हुए भी खाली थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे ताज पहन लिया है लेकिन सर का बोझ कम नहीं हुआ। हस्तिनापुर का दरबार भरा हुआ था, दिए जल रहे थे, कोर्टियर्स खड़े थे, लेकिन जो कुर्सियां पहले कौरवों की होती थीं वो खाली थीं। और उन खाली कुर्सियों के देखकर युधिष्ठिर को हर रोज याद आता था कि ये जीत कितनी महंगी पड़ी। भीम खिड़की के पास खड़े थे, हाथ बांधे बाहर देख रहे थे। वो एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए लड़ना जिंदगी थी, लेकिन अब कोई लड़ाई नहीं बची थी, और बिना लड़ाई के भीम अधूरा था। और अर्जुन का मशहूर धनुष गांडीव एक शेल्फ पर पड़ा हुआ था। धूल जमी हुई थी उस पे, मकड़ी के जाले लग चुके थे। जिस हथियार ने दुनिया हिला दी थी वो अब सिर्फ एक यादगार बन चुका था। नकुल और सहदेव पैलेस की बालकनी पर खड़े थे। शाम ढलने लगी थी। दोनों भाई थके हुए थे, बूढ़े हो रहे थे, और उन्हें पता था कि ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। रात को द्रौपदी अकेली पैलेस के बाग में चलती थी, चांदनी की रोशनी में। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वो याद कर रही थी सब कुछ। और बहुत दूर समुद्र के किनारे द्वारका शहर अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था, सोने जैसा चमकता हुआ कृष्ण का शहर। लेकिन इस खूबसूरती की उम्र अब बहुत कम बची थी, क्योंकि एक दिन द्वारका डूबने लगा। समुद्र ने शहर को निगल लिया, मंदिर गिरे, महल टूटे, पानी ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया, और इस शहर के साथ एक युग भी डूब गया। जब ये खबर युधिष्ठिर तक पहुंची, उनका चेहरा बदल गया, आंखें फैल गईं, होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि द्वारका का डूबना मतलब था कृष्ण अब नहीं रहे। पांचों पांडव और द्रौपदी एक साथ खड़े थे, सबकी नजरें जमीन पर। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि बोलने को बचा ही क्या था। कृष्ण थे तो सब कुछ था, अब उनके बिना सब खाली था। और फिर युधिष्ठिर ने अपना ताज उतार दिया, धीरे धीरे, दोनों हाथों से, आंखें बंद, जैसे एक बहुत भारी बोझ उतर रहा हो। इस एक मोमेंट में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक एक करके सब कुछ रख दिया गया। सोने के कंगन, हीरों के हार, रेशमी कपड़े, अर्जुन का कवच, सब कुछ एक पत्थर की मेज पर शांति से और हमेशा के लिए। नौजवान परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा, अर्जुन का पोता, वो घुटनों पर बैठा था युधिष्ठिर के सामने, और युधिष्ठिर ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। राज्य अब इसका था, लेकिन पांडवों की यात्रा कहीं और जानी थी। और फिर वो निकल पड़े हस्तिनापुर के विशाल दरवाजों से बाहर, साधारण वस्त्र में, नंगे पैर। लोग दोनों तरफ देख रहे थे, खामोशी से। और तब कहीं से कुत्ता आ गया, सीधा युधिष्ठिर के पास, और उनके साथ चलने लगा। घने जंगलों से गुजरते हुए 6 इंसान और एक कुत्ता चल रहे थे। ऊपर से धूप की किरणें आ रही थीं, चिड़िया उड़ रही थीं, लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये थी महाप्रस्थान यात्रा, जिससे लौटकर कोई नहीं आता। जंगल खत्म हुआ तो रेगिस्तान आ गया, तपती जमीन, सूखा आसमान। भीम पसीना पोंछ रहा था, द्रौपदी हाथ से धूप रोक रही थी, लेकिन युधिष्ठिर आगे चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। फिर एक नदी आई,
तेजी से बहता हुआ पानी, पत्थर पर पैर रखते हुए सब पार कर रहे थे। भीम ने द्रौपदी का हाथ थामा। युधिष्ठिर दूसरी तरफ से देख रहे थे। ये रिश्ता इस यात्रा में और गहरी हो रही थी। और फिर जब जंगल और रेगिस्तान पीछे छूट गए, सामने थे हिमालय, इतने बड़े कि गर्दन ऊपर करके देखने पर भी चोटी नहीं दिखी। बर्फ से ढके हुए पहाड़, और उनके पीछे था स्वर्ग का रास्ता। चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता पतला था, बर्फ गिरने लगी, सांसों से भाप निकलती थी, और वो कुत्ता अभी भी युधिष्ठिर के साथ था, सबसे आगे, जैसे रास्ता वो दिखा रहा हो। इस कुत्ते की आंखें देखिए, कितनी वफादार हैं। हर कदम युधिष्ठिर के साथ, बर्फ में अपने पंजे का निशान छोड़ता हुआ। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये असल में कौन है, लेकिन जल्द पता चलने वाला था। अब रास्ता और खतरनाक हो गया। एक पतली सी रिज थी, दोनों तरफ खाई, हवा चीख रही थी। युधिष्ठिर आगे, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सबसे पीछे थी द्रौपदी। द्रौपदी डगमगा रही थी, उसका हाथ सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वो फिर भी चल रही थी, क्योंकि द्रौपदी कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन आज द्रौपदी गिर गई, धीरे धीरे, पहले घुटने, फिर हाथ, फिर पूरा जिस्म बर्फ में आ गया। उसके बाल बर्फ पर फैल गए जैसे काली नदियां, और बर्फ के उस सफेद कैनवस पर वो हमेशा के लिए रुक गई। भीम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसका दिल चीख रहा था। लेकिन फिर उसने युधिष्ठिर को देखा, जो बिना रुके आगे जा रहे थे, और भीम को समझ आया, ये रास्ता दर्द का है, और इस रास्ते पर पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है। युधिष्ठिर का चेहरा पत्थर जैसा था, लेकिन उनके गाल पर एक आंसू जमा हुआ था, बर्फ की तरह। वो जानते थे द्रौपदी क्यों गिरी, क्योंकि उसके मन में 5 पतियों में से एक के लिए ज्यादा लगाव था। ये उनका पक्षपात था, और यही उन्हें रोक गया। अब 5 थे, सिर्फ 5, और वो कुत्ता। द्रौपदी की सांसें दूर पीछे छूट गई थीं। बर्फ उन्हें और उसके बीच एक सफेद दीवार की तरह खड़ी थी। आगे जाना था, बस आगे। फिर सहदेव गिरे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई किताब बंद हो गई हो। कारण उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। वो मानते थे कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, और ये अहंकार उन्हें ले डूबा। उसके बाद नकुल, सबसे सुंदर। उनका चेहरा जब बर्फ में गिरा तो लगभग बर्फ में घुल गया। इतना गोरा, इतना सुंदर, लेकिन वो सुंदरता ही उनकी कमजोरी थी। उन्हें अपने रूप पर नाज था, और वो नाज उनकी आखिरी सांस बन गया। अब सिर्फ 3 बचे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और वो कुत्ता। पीछे 4 साथी छूट चुके थे बर्फ में हमेशा के लिए। पहाड़ बहुत बड़ा था, और वो बहुत छोटे हो गए थे। फिर अर्जुन रुके, उनके हाथ कांप रहे थे, वही हाथ जिन्होंने गांडीवा उठाया था, वही हाथ जिन्होंने महाभारत जीता थी। लेकिन अब वो हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन घुटनों पर आए, और फिर जमीन पर आ गए। सबसे महान धनुर्धर बिना तीर के हार गया।